Good morning, students. Today we will discuss about the magnetism, Earth as a magnet. Dr. William Gilbert shows that Earth is a huge spherical magnet. He considered Earth as a bar magnet along its diameter. तो विलियम गिलबर्ट ने अर्थ को एक मैग्नेट की तरह माना और उसने कहा जैसे मैग्नेट होता है बार मैग्नेट, तो उसने क्या किया, अर्थ को एज ए मैग्नेट की तरह डिस्कस किया. द अर्थ हैव इट्स ओन. अब अर्थ के अपने खुद के नॉर्थ और साउथ पोल भी होते हैं. एक तो अर्थ के खुद के हमारे पास जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं. सेकेंडली एक अगर हम लोग अर्थ को एज ए मैग्नेट की तरह एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे पास एक हो गए मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल. So there is an incline of 15 degree between geographical and the magnetic pole of the earth. So there is a difference of 15 degree between the geographical and the magnetic pole of the earth. अब हम बात करते हैं Oersted experiment. Hans Oersted, a scientist who give the relation between electricity and magnetism. Oersted से पहले ऐसा कहते थे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट दिस scientist shows an experiment in which he proved that current carrying wire behave like a magnet. A current carrying wire behave like a magnet. It have some magnetic field around it. It means when we pass current in a wire, it will behave like a magnet. Clear? He take a wire, straight wire, and pass current in this wire with the help of battery. इसने क्या किया, एक वायर लिया और उस वायर में से क्या किया, करंट को पास किया, जैसे कि अब आप फिगर में देख रहे हो. सेकेंडली सेम एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किया, बट उसने डायरेक्शन चेंज करके किया. यहाँ पर हमारे पास व्हेन ही पास करंट इन ए वायर ए बी यू कैन सी हेयर, देन ही फाउंड दैट ए बी बिहेव लाइक ए मैग्नेट बिकॉज इट इज ए करंट कैरिंग वायर. When he place a compass near it, जब उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक कंपास रखा तो उसने देखा कंपास के अंदर क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है. कंपास के अंदर क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है. सो कंपास नीडल स्टार्ट डिफ्लेक्टिंग. तो फर्स्ट केस में व्हेन ही पास करंट फ्रॉम ए टू बी, यहाँ फर्स्ट केस आप देख रहे हो, जब उसने करंट कहाँ से कहाँ पास किया, ए टू बी पास किया, तो हमारे पास जो नीडल है, द नीडल गेट डिफ्लेक्टेड, नीडल डिफ्लेक्ट हुई. बट जब उसने डायरेक्शन चेंज किया, अब उसने क्या किया, करंट को, यहाँ पे आपने देखा कि करंट जा रहा है ए टू बी जा रहा है, जबकि सेकंड केस में हमारे पास करंट कहाँ आएगा, बी से ए की तरफ आ रहा है. इन दैट केस, इन बोथ केसेस द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास गेट चेंज. इट मीन्स अगर करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो हमारे पास डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी. ऐसा हमें बताया ऑयस्टेड ने. क्लियर? इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट की डायरेक्शन को चेंज करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर भी सकते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास आता है हाउ कैन वी फाइंड चेंज इन डायरेक्शन. सो वी कैन फाइंड द चेंज इन डायरेक्शन बाय एम्पियर स्विमिंग रूल. एम्पियर स्विमिंग रूल कहता है इफ करंट मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, आप यहाँ फिगर में देखिए, करंट मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, देन डिफ्लेक्शन विल अकर टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन. तो हमारे पास डिफ्लेक्शन किस तरफ होगी, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ डिफ्लेक्शन होगी. जैसे आप फिगर में देख रहे हो, करंट हमारे पास जा रहा है ए से बी तक, तो नॉर्मल जो कंपास की नीडल जो मिडल में थी वो कहाँ बेंड हो गई, हमारे पास वेस्ट की तरफ बेंड हो गई. इसी तरह जब हमने करंट को पास किया बी टू ए, डायरेक्शन चेंज, तो आपने देखा डिफ्लेक्शन जो पहले हमारे पास वेस्ट की तरफ हो रहा था वो अब किस डायरेक्शन में हो रहा है, वो हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन में हो रहा है. सो ये रिप्रेजेंट करता है कि जब हम लोग करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो हमारे पास डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है. एम्पियर स्विमिंग रूल को स्नो रूल भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं स्नो रूल? स्नो SNOW, साउथ टू नॉर्थ, मूवमेंट इन वेस्ट. SNOW, करंट जा रहा है साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो डिफ्लेक्शन किस तरफ होगी, वेस्ट की तरफ हमारे पास होगी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इन ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर.
स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को डिस्कस करेंगे। व्हेन वी पास करंट इन स्ट्रेट वायर, जब हम लोग स्ट्रेट वायर में करंट पास करते हैं, देन इट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट, जैसा कि ऑरस्टेड ने बताया था। इट कॉज डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल, और मैग्नेटिक नीडल के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। द मैग्नेटिक फील्ड विल बी सर्कुलर, वायर के चारों तरफ हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। इट मे बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वो हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसा भी हो सकता है। एक्टिविटी जो यहाँ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, टेक ए पीस ऑफ वायर, आपने क्या करना है, एक वायर लेनी है और उस वायर को पास करना है कार्डबोर्ड से हॉरिजॉन्टली। नाउ वी हैव टू पास करंट इन दैट वायर, हम लोग क्या करेंगे, उस वायर में करंट पास करेंगे और कुछ आयरन डस्ट उस कार्डबोर्ड के ऊपर डालेंगे। क्लियर? देन व्हाट विल फाउंड व्हेन वी पास करंट, जैसे हम लोग करंट पास करेंगे, द आयरन फिलिंग्स जो हमने डाली थी, दे विल अरेंज देम इन द सर्कुलर पैटर्न, वो क्या होगी, सर्कुलर पैटर्न में अपने आप को अरेंज कर लेंगी। जैसा मैंने आपको बताया था अभी, ये हमने लिया है एक स्ट्रेट वायर और ये हमारे पास एक कार्डबोर्ड है, दिख रहा है आपको कार्डबोर्ड, ठीक है। तो आपने क्या किया, कार्डबोर्ड में से स्ट्रेट वायर को पास किया हुआ है। जब आपने यहाँ पे आयरन फिलिंग डाली और जैसे आपने करंट पास किया, जब आपने इसके अंदर क्या पास किया, करंट पास किया, स्विच ऑन किया, तो आयरन फिलिंग ने अपने आप को, यहाँ पे आप देख रहे हो सर्कुलर रिंग्स, तो आयरन फिलिंग ने अपने आप को किस में अरेंज कर लिया, सर्कुलर रिंग्स में अरेंज किया। सो ये क्या शो करता है कि ये जो वायर है हमारे पास, स्ट्रेट वायर है, इट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट एंड द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस वायर will be circular pattern. Clear? The magnetic field depends on which factor? So there are two factors on which magnetic field depends. One is the current. Magnetic field is directly proportional to current, that is I. And second one, magnetic field is inversely proportional to the R. R is the distance from wire. जितना ज़्यादा हम करंट पास करेंगे उतना ज़्यादा बेटा वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। दूसरा डिस्टेंस, जितना आप इस वायर से दूर जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्लियर? सो दीज आर द टू फैक्टर ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। नाउ वी विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ magnetic field by the right hand thumb rule, and this rule will given by the Maxwell. ये रूल किसने दिया था, मैक्सवेल ने दिया था। इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज इमेजिन टू बी हेल्ड इन द राइट हैंड, अगर हम राइट हैंड को हम क्या मानते हैं, वायर की तरह इमेजिन करते हैं, देन थंब, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पे जो थंब है, इट विल बिहेव लाइक ए वायर एंड कर्लिंग फिंगर will behave like the magnetic field. If current moves upward, then the direction of magnetic field will be anti-clockwise. If current move downward, then the magnetic field will be clockwise. You can see here, मैंने रिप्रेजेंट भी किया है। If current moves upward, जैसा कि आप राइट हैंड थंब रूल को अपने हाथ से बना के भी देख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड विल बी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि कर्लिंग फिंगर आपको क्या देती है, मैग्नेटिक फील्ड देती है। If current moves downward, then magnetic field will be clockwise. इसको आप अपने हाथ से, राइट हैंड थंब रूल्स जिसको बोलते हैं, इसको आप अपने हाथ से करके भी देख सकते हो। क्लियर? आफ्टर दैट वन, इफ यू फाइंड एनी डाउट, यू कैन कंसल्ट विद मी।